दोस्तों नमस्कार। आज आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ या नए प्रश्न एवं नए विचार, ये आपका टॉपिक का नाम है टॉपिक संख्या अध्याय संख्या 6। और उस अध्याय संख्या 6 में एक उस टॉपिक का नाम दिया गया है कि नए प्रश्न नए विचार। इसमें मुख्यतः हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपनिषद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी, ध्यान रखें दोस्तों कि ये एनसीईआरटी का बुक है और क्लास 6 का बुक है और ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ठीक है, यानी इतिहास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एनसीईआरटी का सीरीज में ये 6ठा अध्याय जो आप तक पहुंच गया, आप उसे देखिए। और इसका अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो देखने के बाद आप पूरा वीडियो देखिएगा और देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग बुद्ध की कहानी को देखते हैं। हम लोग उसी बात को चर्चा करेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा नहीं। कहता बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? सिद्धार्थ था। ध्यान रखेंगे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला बातें हैं कि बुद्ध क्षत्रिय थे, यानी गौतम बुद्ध कौन थे? किस वर्ण में थे? क्षत्रिय वर्ण में थे। किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कहता है कि क्षत्रिय थे और शाक्य नामक छोटे गण से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि युवा अवस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। बात सही है, जब तक सुख नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सुख को तो छोड़ना पड़ेगा तो शायद आपको कुछ हासिल होने वाली है। तो उस घर का सुख को छोड़ा और वो कहाँ गए? तो बोध गया गए, यानी बिहार के बोध गया गए। वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक, या कह सकते कई वर्षों तक तपस्या किए। और 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वो क्या कहलाए गए? बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से वो कहाँ गए? वाराणसी गए और वहीं स्थित सारनाथ गए जहाँ उसने पहली उपदेश दिया था। ध्यान रखिएगा, वाराणसी सारनाथ गए थे जहाँ पर उसने पहला उपदेश दिया था बोध गया से। ठीक है, और सारनाथ स्तूप के बारे में आपको जानकारी है तो सारनाथ स्तूप के बारे में भी जानिएगा कि इसी स्तूप के पास पहला उपदेश दिया था। ठीक है, उसी के पहला उपदेश की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था सारनाथ में, जिसे सारनाथ स्तूप के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ था, यानी कुशीनारा से पहले शेष जीवन पैदल एक स्थान दूसरे स्थान यात्रा करने और उन्हें लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुआ था। इससे पूर्व उसने जितने भी यात्रा किए वो पैदल यात्रा किए। दूसरी बात है पूरे जीवन बिता दिए दूसरे को शिक्षा देने में। ठीक है, कहता है कि बुद्ध ने शिक्षा दी, जो बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्ट है। ठीक है, कष्ट और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसा के कारण होती है। अगर मेरा जीवन कष्ट है, दुख है, उनका एकमात्र कारण है, क्या कारण है? इच्छा और लालसा। ठीक है, इस वजह से हमारा जीवन में कष्ट है, दुख है। ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो जीवन कष्ट है, कष्टमय है, दुखमय है। इसका एकमात्र वजह है कि हम लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। ये बात बुद्ध ने कहा। ठीक है, बुद्ध ने लालसा को तृष्णा कहा था। अब बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, यानी आत्मा को संतुष्ट रखकर, आत्मा को नियंत्रण रखकर हम तृष्णा से संतुष्टि मिल सकता है, लालसा से मुक्ति मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस बात को बुद्ध ने कहा था। बुद्ध ने अपने शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, जिससे सामान्य लोग भी
उनके संदेश को समझ सके। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि गांव में जाते हैं और गांव की भाषा में ना बोल के आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिएगा तो गांव के लोगों को क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो वहाँ जो बातें वो समझते हैं, जो बातें वो समझते हैं, गांव के लोग अगर इंग्लिश समझते तो इंग्लिश बोलिए, अगर वो प्राकृत समझ रहे प्राकृत बोलिए, अगर वो अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज समझ रहा है उस लैंग्वेज में बात कीजिए तो क्या होगा, वो आपकी बात को समझेगा। जो भाषा वो नहीं जान रहा है, जिस भाषा से परिचित नहीं है, उससे आप उनसे बात कीजिएगा तो वो नहीं बात कर पाएंगे या फिर वो आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो बुद्ध ने उन्हीं भाषा से लोगों का संपर्क किया जो भाषा सामान्य लोगों की भाषा थी। वो क्या था, ध्यान रखेंगे, वो भाषा प्राकृत भाषा था। ठीक है, आगे बातें हैं उपनिषद का। तो उपनिषद के बारे में इतना समझेंगे कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे थोड़ा पहले दूसरे या अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। कहने का मतलब है कि जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय बहुत सारे चिंतक और थे जो और कुछ बातों को जानने की इच्छा रखते थे, जिसमें से कहता है कि मृत्यु के बाद जीवन, कि मृत्यु के बाद जीवन क्या हो सकता है या क्या होता होगा, वो जानना चाह रहे थे। या फिर ये भी जानना चाह रहे थे कि यज्ञों की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, ये भी जानना चाह रहे थे। साथ ही साथ ये भी जानना चाह रहे थे कि तो दोस्तों इन सब बातों के बारे में जानना चाह रहे थे कि मृत्यु के बाद जीवन क्या होता है या यज्ञों की हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, या क्या उपयोगिता है। साथ ही साथ ये भी जानना चाह रहे थे, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि जो हमारा जीवन है, ठीक है, ये भी जानना चाह रहे थे कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है। ठीक है, ये भी जानना चाह रहे थे, और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। यानी कहने का मतलब लोग ये जानने चाह रहे थे कि अगर कोई चीज़ अस्थाई तो है जो मृत्यु के बाद बचा रह सकता है। उन्होंने इसका वर्णन जो किया कि अस्थाई क्या चीज़ है, इनका वर्णन इस प्रकार किया कि आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे कि विश्व में कुछ तो अस्थाई हो और जो मृत्यु के बाद बचा रहता है। ठीक है, उन्हें इनका वर्णन किस प्रकार किया, आत्मा और ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में। वे मानते थे कि अंततः आत्मा एक ब्रह्म ही है, आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ऐसे कई विचार जो मन में आ रहा था, इन सब विचारों का जहाँ पे संकलन किया गया उसी को उपनिषद कहा गया। ठीक है, और ध्यान रखेंगे उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ठीक है, तो इन सब बातों का जहाँ संकलन हुआ, इकट्ठा किया गया, उसी को उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। अब आपको ये सब बातें हैं कि मृत्यु के बाद जीवन क्या होता है, यज्ञों का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, या फिर आपके मन में ये चल रहा है कि विश्व में कुछ तो अस्थाई चीज़ें हैं जो मृत्यु के बाद बचा रहता है। उनका वर्णन इस प्रकार उन लोगों ने किया या बोलने की बात किया कि हम जिस अस्थाई की बात कर रहे हैं वह अस्थाई क्या है, आत्मा, ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि फिर भी वो लोग ये भी मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो ये सब बातों का जहाँ संकलन हुआ था उसको उपनिषद कहा गया। और ये सब बात आपके मन में चल रहा है तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, और गुरु के पास जाते हैं तो उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठना। और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में बातचीत का संकलन किया गया है। यानी जो विद्यार्थी पूछ रहा है आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मृत्यु के बाद जीवन क्या होता है, यज्ञों की क्या उपयोगिता है, क्या कोई अस्थायित्व जीवन है या नहीं है, तो इन सब के बारे में जो संकलन किया गया था विद्यार्थी और गुरु के बीच में, इसी को उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद के बारे में ये बातें हैं। ठीक है, और उपनिषद कब लिखा गया था, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक ग्रंथ है उस समय लिखा गया था। ठीक है,
आगे चल के भारतीय दर्शन की बात किया जाएगा। भारतीय दर्शन में 6 पद्धति है जिसको षट दर्शन कहते हैं। इनमें से ध्यान रखेंगे, भारत द्वारा सत्य की बौद्धिकता की खोज की प्रतिनिधित्व जो कर रहा है उसी को दर्शन कहते हैं। 6 शाखाओं में बटा हुआ था, इन 6 शाखाओं को याद कर लीजिएगा, पूरी तरह फैक्चुअल है। तो वैशेषिक दर्शन किसे लिखा? ऋषि कणाद ने लिखा। न्याय किसने लिखा? न्याय दर्शन गौतम ने लिखा। सांख्य दर्शन कपिल ने लिखा। योग दर्शन पतंजलि ने लिखा। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा और वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास ने लिखा। ये एनसीईआरटी का पूरी तरह फैक्चुअल है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी तो आपको योग्य, सांख्य और न्याय याद रहेगा ही, बाकी 3 चीज़ याद करना है। आगे देखिए जैन धर्म के बारे में है, तो कहता है कि लगभग उसी समय, आप कह सकते हैं लगभग उसी युग में, लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया, ठीक है। इसी समय की बात किया जा रहा है। वो वज्जी संघ के थे, लिच्छवी कुल के थे और एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ध्यान रखेंगे 30 वर्ष में अपने गृह को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा और 12 वर्ष तक उसने कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष अपना घर छोड़ देना चाहिए। इनका कहना था अगर सत्य की खोज कर रहे हैं तो प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करना चाहिए। महावीर स्वामी कहना है, ठीक है, ना ही हत्या करना चाहिए। इनका कहना था, महावीर कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपने शिक्षा किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। ध्यान रखेंगे, ठीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत भाषा अलग अलग रूप में जाना जाता था। जैसे मगध में देखा जाए तो मगध में जो बोली जाने वाली प्राकृत भाषा है उसको हम मागधी के रूप में जानते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी के अनुसार व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, ईमानदारी बरतना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करने से उन्हें सख्त हिदायत दिया गया, चोरी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कहा कि उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। और ये भी कहा कि पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा कठोर हो जा रहा था कि वस्त्रों को त्याग देना चाहिए, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने महावीर जैन धर्म की तरफ आकर्षित नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कुछ लोग आकर्षित हुए। ये बातें यहाँ पर भी है कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। कई लोगों ने अपने घरों पर रहकर भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। अब बहुत लोग वस्त्र त्याग नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग जीव हत्या आप कह सकते हैं कि रोक नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि जो कृषि करेगा, ठीक है, जो कृषि करेगा वो जीव हत्या होना तय है। इसीलिए जैन धर्म को जिसने अपनाया वो व्यापारियों ने अपनाया और किसानों ने इन नियम का पालन नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी फसल की रक्षा करेगा वो तो वो कीड़ा मकोड़ा का मारना पड़ता है। तो किसानों ने जैन धर्म को अपना नहीं पाया, लेकिन व्यापारियों ने जैन धर्म को अपनाया, ठीक है। तो बाद के सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैला। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात की बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ध्यान रखिएगा, बल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया था, ठीक है। अगली बातें हैं संघ के बारे में। कहा जाता है महावीर तथा बुद्ध दोनों ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोनों का मानना था, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर को त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है।
विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को माता पिता से, दासों को अपनी स्वामी से, राजा के यहाँ पर काम करने वाले लोगों को राजा से, तक कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेने होती थी। ठीक है, कहने का मतलब अगर इन लोगों का अनुमति नहीं लेता, अगर कोई देनदार है और कर्जदार है, वो देनदार से अनुमति नहीं लेगा तो कर्ज लेकर चला गया संघ में, कहा कि नहीं हम तो बौद्ध धर्म अपना लिए, हमको कोई मतलब इस सबसे नहीं है। अगर राजा घर में काम करने वाले जितने नौकर चल जाएंगे संघ में शामिल हो जाएंगे, नहीं हमको कोई काम नहीं करना, हम बौद्ध धर्म अपना लिए। ठीक है, और इसके बाद अगर कोई दास है, दास भी वही कहेगा कि नहीं हम आपके यहाँ गुलामी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं बौद्ध संघ अपनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की अगर होता, अगर राजा से अनुमति नहीं लेता, अपने राजा जहाँ राजा के यहाँ जो काम कर रहे लोग अपने राजा अपना मालिक से अनुमति नहीं लेता, कर्जदार अपने देनदार से अनुमति नहीं लेता, तो जितने लोग इस तरह के हैं वो सब बौद्ध धर्म के संघ में चल जाता। तो इसमें क्या होता कि बहुत लोग बौद्ध धर्म से नाराज हो जाते हैं। इस वजह से ये बातें रखा गया। साथ ही साथ स्त्रियों के लिए कहा गया कि पति की अनुमति लेनी होती थी। स्त्री अगर कोई जाए तो पति से अनुमति लेके जाए। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत कह सकते हैं कि सिंपल जीवन जीते थे और वो अधिकांश समय ध्यान करने बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। ठीक है, शिक्षा नहीं, भिक्षा मांगते या भीख मांगते थे। ठीक है, यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुनी कहा गया। ठीक है, इसके बाद कहता है कि संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका, दास सभी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तो कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। ठीक है, अब बिहार के बारे में ध्यान रखेंगे। बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में ही या जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वह अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी श्रम स्थलों की आवश्यकता का अनुभव हुआ। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार किसका बना? लकड़ी का बनाए गए। बाद में इन्हें इसका निर्माण जो किया गया ईंटों से किया गया। और पश्चिम भारत में कुछ बिहार जो पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया। तो बिहार किससे बनाया गया था? या तो लकड़ी का, या ईंट का, या पहाड़ को खोद कर बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भिक्षु भिक्षुनी जहाँ पर रहते थे उनको विहार कहा जाता था। जब वो दिन भर भीख मांगने के बाद जो शाम में शरण लेते थे, जहाँ पे विश्राम करते थे, उसको हम विहार कहते थे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देंगे कि वो वर्षा के मौसम में कहीं जाते नहीं थे, अपने विहार में ही रहते थे। ठीक है, और विहार किससे बना? लकड़ी से, कहीं ईंट से, या फिर आप कह सकते हैं कि वो गुफाओं में बनाए। ठीक है, और इस सब बिहार बनाने में धनी व्यक्तियों ने, भूस्वामी ने दान दिया था और उसी भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ठीक है, यानी विहार वहीं बनता था जहाँ पर राजा भूमिस्वामी भूमि दान करते थे। ठीक है, आगे एक आश्रम व्यवस्था है। तो जीवन को अच्छा चलाने के लिए आश्रम व्यवस्था लाया गया था। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जिसमें लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम शब्द का तात्पर्य है जीवन के एक चरण से। ठीक है, यहाँ पे 4 आश्रम की बात किया जाएगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, चारों आश्रम की व्यवस्था की गई है। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इन चरणों के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। ठीक है, साथ ही साथ कहा जाता था कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः सब कुछ त्याग कर वो सन्यासी बन जाता था। प्रायः स्त्री को वेद पढ़ने अनुमति नहीं थी
और उन्हें अपने पति द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों की अनुसरण करना होता था। ठीक है, और लास्ट में नेक्स्ट बातें हैं, एक एथेंस, यहाँ पर ईरान के बारे में दिया गया है, अन्यत्र लिखा हुआ था। कहता है कि ज़रथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जिसमें है वो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलता जुलता है। ज़रथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सदाविचार, सद्वचन और सद्कार्य है। 1000 से अधिक वर्षों तक ज़रथुस्त्र वाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। ठीक है, बाद में कुछ ज़रथुस्त्रवादी ईरान में जाकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। यानी ज़रथुस्त्र जो कह सकते हैं कि ईरानी एक धर्म है, ये बाद में क्या होगा, गुजरात और महाराष्ट्र में आकर बस जाएंगे और यही लोग आज हम उसको पारसी कहते हैं या पारसी के पूर्वज कहते हैं। ठीक है, तो मूलतः ये कहाँ से था, मूलतः ये ईरान से था, वहीं पर उसका उद्भव हुआ था। इसका जो धर्म ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे, उसका नाम है जैन अवेस्ता। ठीक है, क्या नाम है, ध्यान रखेंगे, जैन अवेस्ता। ठीक है, तो चलिए आज 6th का हो चुका, 6th अध्याय हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका 7वां अध्याय में है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, ये 7वां अध्याय है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं। चलिए आज फिर कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए पूरा वीडियो, और जय हिंद जय भारत।